राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से अभिभाषण का वाचन किया गया, उसके लिए हम राज्यपाल महोदय के आभार व्यक्त करते हैं। इस अभिभाषण में इस अभिभाषण को सुनकर अविश्वास हुआ कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार मिलकर के इस राजस्थान को विकसित भारत की तरफ अग्रसर करने के लिए कटिबद्ध है। 4:01 पे माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आएगी। राजस्थान में पानी की कमी, उसके लिए बहुत बड़े कार्य होने जा रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में राजस्थान आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की महती योजना साकार रूप लेने जा रही है। अरे श्रवण जी, आप विराजिए प्लीज। अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से सहकारी संघवाद की अवधारणा सशक्त हुई है और राष्ट्र प्रथम हमारा मूल मंत्र बन गया है। हमारी सरकार ने युग पुरुष दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा को आत्मसात किया है। एक वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए दूरगामी निर्णय किए हैं, जिससे माता बहनों, युवा, किसान भाइयों, श्रमिकों के सहित समाज के हर वर्ग को जीवन बेहतर हुआ है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने की हमारी सरकार का लक्ष्य है, जिससे राजस्थान का चहुमुखी विकास हो सके। हाँ, इससे सरकार के उद्देश्य से पहले वर्ष राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सरकार की दूरदर्शी सोच का उदाहरण है। सरकार प्रथम वर्ष में 35 लाख करोड़ निवेश की मजबूत बुनियाद रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणादायी सानिध्य में हमें मिला है। इस सफल वैश्विक समिट में 32 देशों ने हिस्सा लिया। 16 देशों ने पार्टनरशिप की सहभागिता निभाई। 147 देश एवं विदेश एग्जीबिटर्स, 32,000 से अधिक डेलीगेट्स एवं विजिटर्स शामिल हुए हैं। राइजिंग राजस्थान से औद्योगिक विकास का भाग्योदय, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और हमारी सरकार लक्ष्य है कि बाधाओं को दूर कर नीतिगत सुधारों के माध्यम से प्रदेश को औद्योगिक विकास को गति दी जाए। इस उद्देश्य से राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन 2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, MSME नीति 2024, राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 लागू की गई है, जिससे राजस्थान का चहुमुखी विकास के लिए राजस्थान प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। राज्य के प्रति उद्योगों का योगदान सर्वविदित है। उद्योगों के क्षेत्र में विकास की भूमि अधिग्रहण के लिए 512 करोड़ से अधिक व्यय किए गए हैं और जमीन अधिग्रहण करके किसानों को मुआवजा के रूप में पैसे दिए गए हैं। नए 11 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। 1282 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र भूमि आवंटन के लिए खोले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, सभापति महोदय, हमारी सरकार वादों में नहीं काम में विश्वास करती है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पहली बार पूर्वी राजस्थान को सरसब्ज बनाने के महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया है। विगत सरकार के समय लटकाया और अटकाया गया था। वसुंधरा जी की मंशा थी कि ये काम उस जमाने में स्वीकृत हुआ होता तो आज उस स्थिति तक पहुंच सकता था, मगर किंतु केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसको अटका के छोड़ दिया था, जिससे ये काम ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। जो योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने सोची थी उसके अनुसार नदियों को जोड़ने की मंशा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा मंशा रही है कि हम नदियों से नदियों जोड़े ताकि राजस्थान का चौमुखी विकास हो सके, राजस्थान का किसान प्रगति कर सके। उसके लिए हमारी सरकार ने इस मध्य प्रदेश से समझौता करके राजस्थान का रा और मध्य प्रदेश का मा राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के रूप में मजबूत पहल की है। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स जयपुर की धरती पर आदान प्रदान हुआ। इस अवसर पर जीवनदायिनी नदिया केपीसी के जल को राम जल कलश में प्रवाहित किया गया। परियोजना के साकार होने से किसानों एवं प्रदेश में समृद्धि एवं खुशहाली के नए युग की शुरुआत होगी। पूर्वी राजस्थान में 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 3 करोड़ से अधिक आबादी के पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस योजना में मेरी विधानसभा भी देवगढ़ और छापली जो राजसमंद के नज़दीक पड़ते हैं, अगर मारवाड़ जंक्शन को भी जोड़ा जाए तो बिना खर्च इस योजना में ग्रेविटी से पानी मारवाड़ जंक्शन पहुंच सकता है। मैं आशा करता हूं कि इस योजना में मारवाड़ विधानसभा की जोड़ा जाए ताकि मारवाड़ की पेयजल योजना भी सुचारू हो सके। इस वर्ष को किसानों के समृद्धि वर्ष कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अभिभाषण में किसानों को खेती में पानी, खाद एवं बिजली तीनों का काम हो रहा है, जिससे इस वर्ष को किसान समृद्धि वर्ष कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं पर 2816 करोड़ खर्च किए गए हैं, जिसे 14,517 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई हुई है। भजन लाल जी शर्मा के प्रयास एवं मोदी जी की पहल पर भारत सरकार हरियाणा, राजस्थान के मध्य समझौता के आधार पर यमुना जल लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन लग करके काम करने के लिए हरियाणा सरकार ने भी राजस्थान की सहायता करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। हमारे प्रदेश में खून सस्ता एवं पानी महंगा की कहावत चरितार्थ है। राजस्थान में अगर पानी होता है और पानी अगर आएगा तो निश्चित रूप से राजस्थान पूरे भारत को अनाज की पूरी सप्लाई दे सकता है। इतनी समतल जमीन है। यही तो सोच थी, इसी को तो आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसीलिए हम चिंता कर रहे हैं। और भजन लाल जी की सरकार आते ही ये चिंता की, यमुना जल समझौता किया मध्य प्रदेश, और ये समझौता करके केवल पानी लाने के लिए अरे आपने तो कभी 65 साल राज करके आपने ऐसी चिंता देश की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आपने चिंता की नहीं, आपके दिमाग में ऐसी सोच थी नहीं कि नदियों से नदियां भी जोड़ी जा सकती है। एक तो भागीरथ पुत्र हुआ अटल बिहारी वाजपेयी, उसने सोच पैदा की कि नदियों से नदियां जोड़ी जाए, मगर आपकी कांग्रेस सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। नहीं तो आज राजस्थान सरसब्ज होता। आज जिस हमारे भागीरथ
भजन लाल जी शर्मा आए हैं जिन्होंने ये सोच पैदा करके ये नदियों के समझौते आप नहीं कर सकते थे क्या? मगर आपकी सरकारें होते हुए भी ये समझौते नहीं किए, उसकी वजह से आज ये हमें भुगतना पड़ रहा है। आप ब्राजिए आप बोलने दीजिए। माननीय सदस्य, किलोमीटर में आप बड़े चंबल की नहरों की सदस्य, लाइनिंग एवं 5450 में पक्के समय खालों पूरा का हो गया निर्माण आपका। कार्य किया गया है। आपने तो नहरों के पक्के खाले बनाने भी आपने कभी सोचा नहीं। और जो पानी माननीय समय हो गया आपका, अभी कहाँ साहब 10 मिनट से ऊपर हो गया। 10 मिनट से ऊपर अभी बोलना तो शुरू किया सर। कंक्लूड करें जल्दी। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, पानी महत्व के राजस्थान से, पानी के महत्व को राजस्थान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अटल भू योजना गिरते भूजल को रोकथाम विभिन्न विभागों द्वारा कंजर्वेशन से 1132 ग्राम पंचायतों में 450 करोड़ रुपए से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य कराए जाएंगे। 404 फार्म पाउंड एवं डिगियों के निर्माण से 4339 हेक्टेयर क्षेत्र में पाइपलाइन, ड्रिप स्प्रिंकलर, मिनी किट वितरण एवं मृदा जल संरक्षण के कार्य हुए हैं। माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, कांग्रेस ने जो कार्य किए इनकी भी तो सराहना कर दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन का बंटा ढार करके रख दिया। अगर आप जांच करवाएंगे तो पाइप कहीं बेच दिए, कहीं पीतल की टूटियां लगानी थी, कहीं एक भी जगह नहीं लगी। और आज आप जाके देखिए, मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। आप आइए आके देखिए, ये पाइप भी बेच दिए। श्री प्रतापपुरी, ईडी ने छापा पड़ा, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, बिजली के हालात खराब कर दिए। 5 घंटे से ज्यादा किसानों को बिजली नहीं दी, 5 घंटों से ज्यादा। आज की तारीख में किसानों को 6 घंटे बिजली, 6.5 घंटे बिजली भजन लाल जी दे रहे हैं। प्रदेश में बजरी माफिया पैदा कर दिए, ये आपकी देन है। आज भी बजरी के कारण से गुंडागिरी को ठीक करने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। आने वाले समय जय जय श्री राम।